नमस्कार दोस्तों, किसी भी पीएफ मेंबर को यूएन मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पीएफ क्लेम सबमिट करने के लिए उसके आधार और बैंक केवाईसी लिंक होना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी बैंक केवाईसी लिंक है और उसके बावजूद भी आपको तरह तरह के एरर देखने को मिलते हैं या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, और वह भी केवल बैंक केवाईसी की वजह से, तो दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं और इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो केवल आपकी बैंक केवाईसी को लेकर ही आपके क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक व्यक्ति को एक ही यूएन नंबर अलाउड है, लेकिन यहाँ सिस्टम की कमी की वजह से कई लोगों को कई सारे यूएन नंबर अलाउड हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी 5 या 5 से अधिक यूएन नंबर अकाउंट है तो आप उन सभी अकाउंट में एक ही बैंक अकाउंट लिंक मत करें। और अगर आपने सभी यूएन अकाउंट में एक ही बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है, कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके 5 या 5 से अधिक यूएन अकाउंट है और सभी में आपका एक ही बैंक अकाउंट अपडेट है, तो इसको पीएफ एक जो मशीनरी सिस्टम में उसको स्पाइसिस अकाउंट की कैटेगरी में डाल देता है और वह यह सोचेगा कि कोई एक ही व्यक्ति अलग अलग यूएन अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है। तो ऐसे में दोस्तों, पीएफ द्वारा आपका वह बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। अगर आपको भी इस तरीके का मैसेज देखने को मिल रहा है, तो जब ईपीएफ की टीम को यह पता लग कि यह 5 अकाउंट एक ही व्यक्ति के हैं जिसका बैंक अकाउंट लिंक है, तो आपका यह बैंक अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। या तो फिर दूसरा उपाय यह है कि आप 5 यूएन अकाउंट में अलग अलग बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपका 5 या 5 से अधिक यूएन अकाउंट में एक ही बैंक अकाउंट लिंक है, तब आपको यह एरर देखने को मिल सकता है कि आपका यह बैंक अकाउंट पहले ही किसी और यूएन अकाउंट में लिंक है, तो इससे भी आपका नया बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली का ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं अपने यूएन अकाउंट से। आपने अगर ऐसा किया है तो ऐसा मत कीजिए और अपना पर्सनल बैंक अकाउंट उसमें लिंक कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर दोस्तों आपने ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो यूएन अकाउंट है वह आप ही के नाम पर है, कोई ज्वाइंट यूएन अकाउंट नहीं है। आप ही का पर्सनल यूएन अकाउंट है, इसलिए आपके यूएन अकाउंट में जो नाम है उसी नाम का बैंक अकाउंट भी वहाँ पर लिंक होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, आप अपने बैंक अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट लिंक मत करिए। चौथा पॉइंट, अगर आपको पता है कि ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने के लिए आपको बैंक पासबुक कैंसल चेक की फ़ोटो अपलोड करना पड़ती है, तो इसमें दोस्तों आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड प्रिंट होना चाहिए, और जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई चेकबुक है जिसमें आपका नाम प्रिंट नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप बैंक पासबुक अपलोड कीजिए, या फिर
को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपकी बैंक की पासबुक में पिताजी का नाम प्रिंट होता है। ऐसे में मान लीजिए आपकी पीएफ की प्रोफाइल में पिताजी का नाम अलग है और आपकी बैंक पासबुक में पिताजी का नाम थोड़ा सा मिसमैच है, तो इस वजह से भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा ही हाल है और आपके बैंक के पासबुक में आपके पिताजी का नाम डिफरेंस है, तो आप कोशिश करिए कि चेकबुक की फोटो कॉपी अपलोड कर छठा पॉइंट, आपने देखा होगा कि कई सारे बैंक अकाउंट के शुरुआत में या आखिरी में जीरो होते हैं। इसको कई सारे मेंबर नज़रअंदाज कर देते हैं और जब अपना बैंक केवाईसी अपडेट करते हैं तो जीरो लिखना भूल जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी बैंक अकाउंट नंबर शुरू होती है 0032 से और आपने अपने बैंक केवाईसी अपडेट करते समय इन 00 को नहीं लिखा, केवल 32 से ही शुरुआत कर दी, तो यह आपकी बैंक केवाईसी गलत हो जाएगी। और आप ऐसा मत कीजिए। आप आपकी पासबुक या चेकबुक में जो अकाउंट प्रिंट है तो आप उसी अकाउंट को पूरी तरह लिखें। आप किसी भी अंक को मिसमैच ना करें बैंक केवाईसी अपडेट करते समय। सातवां पॉइंट, आप अपना ही बैंक का अकाउंट अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कीजिए जिस बैंक अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो। कई बार क्या होता है कि आपका पीएफ मान लो 50,000 के ऊपर का है और आपके बैंक का अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं है, तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जिस तरह यूएन अकाउंट में विड्रॉल करते समय केवाईसी अपडेट होना जरूरी है, उसी प्रकार सभी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए बैंक का अकाउंट और केवाईसी होना जरूरी है। तो दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पीएफ का क्लेम है उसके ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। कई सारे बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें 50,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपने आपका बैंक का अकाउंट विड्रॉल करने के लिए क्लेम किया है जिसका अमाउंट 60,000 है, तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वह इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो पीएफ के केवाईसी से रिलेटेड हैं और आप सभी लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके बावजूद भी अगर पीएफ अकाउंट में क्लेम करने में कोई परेशानी हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी समस्या का मैं आपको हल बता दूंगा। धन्यवाद।